वेलकम टू साई सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करेंगे, यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जिसको आप वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के नाम से जानते हैं। आइए यह वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो कल मनाया गया ना, यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो कल ही मनाया गया, इसकी थीम क्या है, इसको पहली बार 2 फरवरी को ही क्यों मनाया गया था, यह पहली बार जो आंध्र भूमि दिवस मनाए गए ना, किस जगह पे मनाए गए थे, आखिर में यह आंध्र भूमि होता क्या है, आखिर रामसर स्थल क्या होते हैं। आइए इन सभी बातों का पूरी तरह से आज विश्लेषण करेंगे। हमेशा अक्सर एग्जाम में देखा गया है, ये रामसर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन आंध्र भूमियों से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए इनके बारे में विस्तृत आज विश्लेषण करते हैं, क्योंकि कल ही यह विश्व आंध्र भूमि दिवस यानी 2 फरवरी को मनाया गया। आइए इन सारी टॉपिकों को बारीकी से विश्लेषण करेंगे, जो किसी भी एग्जाम की परिदृश्य से देखा जाए ना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए सबसे पहले विश्व आंध्र भूमि दिवस। विश्व आंध्र भूमि दिवस को इंग्लिश में देखा जाए वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के नाम से जाना जाता है। यह प्रत्येक वर्ष देखा जाए ना 2 फरवरी को मनाए जाते हैं, यानी 2 फरवरी को पूरी दुनिया में विश्व आंध्र भूमि दिवस मनाया जाता है, जिसको वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के नाम से जाना जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आंध्र भूमि सबसे पहले देखा जाए, ये 2 फरवरी को जो मनाए जाते हैं ना विश्व आंध्र भूमि दिवस है, यह पहली बार देखा जाए तो 1971 रामसर, ईरान में एक रामसर जगह है, वहीं पे एक सम्मेलन हुआ था आंध्र भूमि को लेके। तो 2 फरवरी 1971 को रामसर में एक सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन के बाद देखा जाए 2 फरवरी 1997 से 1997 से पहली बार यह विश्व आंध्र भूमि दिवस मनाने का प्रावधान किया गया। यानी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं किसी भी एग्जाम की परिदृश्य से देखा जाए। तो आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले जानेंगे इस विश्व आंध्र भूमि दिवस जो मनाए जाते हैं ना 2 फरवरी को, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये आंध्र भूमि का मुख्य उद्देश्य आखिर होता क्या है, इसको रामसर सम्मेलन में आखिर क्यों शामिल किया गया। तो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट सब यहाँ पे हो जाते हैं ना। आइए जानेंगे इसके उद्देश्य को। सबसे पहले यानी ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आंध्र भूमि जैसे दलदल तथा मैंग्रोव के महत्व के बारे में ये जागरूकता प्रदान करते हैं। यानी 2 वर्ड यहाँ पे आए, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। एक वर्ड आया है दलदल, एक होता है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन आप जानते होंगे भारत में सबसे बड़ी यदि मैंग्रोव वन पाई जाती है ना, तो ये सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। और दलदल ऐसे स्थल, ऐसे समझिएगा, ऐसे स्थल जो दलदल हो, जो मैंग्रोव वन से संबंधित हो, वैसे स्थलों को देखा जाए आंध्र भूमियों के रूप में देखा जाता है। वैसे स्थल को देखा जाए इस आंध्र भूमि सम्मेलन में सम्मिलित किए जाते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की तहत देखा जाए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये सभी जो स्थल होते हैं ना, जिसको आंध्र भूमि के रूप में रामसर सम्मेलन में शामिल किया जाता है ना, ये सभी स्थल देखा जाए पर्यावरण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसका महत्वपूर्ण मुख्य उद्देश्य में देखा जाए ना, तो ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आंध्र भूमि जैसे दलदल एवं मैंग्रोव वन ऐसे स्थल को जागरूकता फैलाने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य जाना जाता है। आइए जानेंगे इस बार जो कल ही यानी 2 फरवरी को विश्व आंध्र भूमि दिवस मनाया गया ना, इसकी थीम क्या है, जो अक्सर एग्जाम यह थीम पूछे जाते हैं ना। आइए सबसे पहले इसकी थीम को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले 2022 में इसकी थीम याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लोगों और प्रकृति के लिए आंध्र भूमि कार्रवाई। याद रखिएगा, लोगों और प्रकृति के लिए आंध्र भूमि कार्रवाई। यदि इसे इंग्लिश में रिकॉल किया जाए तो वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। याद रखिएगा, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी दिवस जो मनाए जाते हैं ना, इसकी थीम को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे इस बार मानिए किसी एग्जाम में ऐसे पूछ लिए जाएंगे कि 2 फरवरी को जो विश्व आंध्र भूमि दिवस मनाया गया, वेटलैंड डे मनाए गए, इसका मुख्य थीम क्या था, तो याद रखनी है लोगों और प्रकृति के लिए आंध्र भूमि कार्रवाई, यानी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये 2022 का विश्व आंध्र भूमि दिवस का ये थीम था। काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए जानेंगे आखिर ये आंध्र भूमि होता क्या है, यानी आखिर ये किस स्थल को आंध्र भूमि में सम्मिलित करते हैं, ये कभी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं ना। आइए जानते हैं ये आंध्र भूमि आखिर होता क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आंध्र भूमि एक ऐसा स्थान है जहां पौधे, पशु प्रजातियों की घनी विविधता पाई जाती है और यह जैव विविधता के सभी समृद्ध होते हैं। ऐसे भूमि क्षेत्र में जो हमेशा या मौसम में संतृप्त या जलमग्न रहते हैं, ऐसे भूमि को आंध्र भूमि स्थल के रूप में देखा जाता है। यानी इस पूरे डाटा को यदि देखा जाए ना, तो इससे मुख्य बिंदु यही निकल के आता है कि वैसे स्थल जो
सभी मौसम में देखा जाए तो यह जलमग्न रहते हैं ना, यानी दलदली भाग रहते हैं ना। दलदली भाग जानते होंगे आप लोग, दलदली जहाँ पे नमी रहता है ना, यानी जलमग्न पूरे हर मौसम में, कोई भी मौसम हो वो पूरे का पूरे जलमग्न रहता है ना, तो उस स्थल को देखा जाए आर्द्रभूमि स्थल के रूप में जाना जाता है। यह स्थल देखा जाए तो जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे वर्तमान समय में ऐसे समझिएगा, रामसर सम्मेलन का आपने नाम सुना होगा ना। रामसर रामसर सम्मेलन पहली बार क्यों किया गया था? तो इसी आंध्रभूमि को संरक्षण प्रदान करने के लिए किया गया था, यानी विश्व के वैसे आंध्रभूमि, जैसे आप ये देखते होंगे, ऐसे समझिएगा कि विश्व धरोहर सूची होता है ना, विश्व धरोहर सूची में क्या किया जाता है, तो सभी स्थल को शामिल करके उसको संरक्षण प्रदान किए जाते हैं। वैसे कि 1971 में ईरान में एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसको रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं ना। इसमें यह किया गया था कि जितने भी विश्व में आंध्रभूमि है ना, इन सभी आंध्रभूमि को देखा जाए तो संरक्षण प्रदान किए जाएंगे, संरक्षण प्रदान किए जाएंगे। वैसे आंध्रभूमि को जो प्राकृतिक रूप से देखा जाए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मुख्यतः देखा जाए आंध्रभूमि का मतलब यही होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए जानेंगे पहली बार यह दिवस कब मनाया गया था, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। अभी ऊपर में मैंने जस्ट रिकॉल किया था, यानी ऐसे समझिएगा, यानी पहली बार विश्व आंध्रभूमि दिवस जो मनाया गया था ना, 2 फरवरी 1997 को मनाया गया था। 2 फरवरी 1997 को मनाए गए थे, यानी याद रखिएगा रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने के बाद। तो एक वर्ड यहाँ पे आया है रामसर सम्मेलन, रामसर सम्मेलन। आइए कुछ बातें रिकॉल करते हैं। अभी जस्ट मैंने ऊपर रिकॉल करा था कि पहली बार जो रामसर सम्मेलन आयोजित किए गए थे ना, 2 फरवरी को किए गए थे। 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक जगह है जिसका नाम था रामसर, वहीं पे आंध्रभूमि को कलेक्शन करके देखा जाए, इन सभी आंध्रभूमि को एक जगह इकट्ठे करके देखा जाए, जिसको संरक्षण प्रदान करने की बात की गई थी। उसी का 16वां वर्षगांठ पूरा हो गया था। कब? तो 1997 में। तो पहली बार 2 फरवरी 1997 में इसी रामसर सम्मेलन को याद करने के लिए पहली बार विश्व आंध्रभूमि दिवस मनाए गए थे। विश्व आंध्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाए गए थे। तो शाब्दिक अर्थों में यह पूछा जाए कि पहली बार विश्व आंध्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया गया था, तो याद रखनी है 1997 में 2 फरवरी को। ये 2 फरवरी क्यों? तो इसी दिन रामसर में एक सम्मेलन को बुलाया गया था, जिसको रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। 2 फरवरी 1971 को उसका 16वां वर्षगांठ पूरा होने वाला था 1997 में ना। इसी दिन से पूरे विश्व में देखा जाए विश्व आंध्रभूमि दिवस प्रत्येक साल 2 फरवरी को मनाए जाते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष पहली बार जो मनाया गया था ना, याद रखिएगा 1997 को मनाए गए थे, काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए जानेंगे ये 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता ना। तो अभी जस्ट मैंने रिकॉल किया आपको कि 2 फरवरी को मनाए जाने का रीजन यही था कि रामसर एक ईरान में एक शहर था जिसका नाम था रामसर। इसी रामसर स्थल पे देखा जाए इस आंध्रभूमि को सम्मिलित करके एक संगठन को बुलाया गया था, जहां से इसका नाम रामसर सम्मेलन पड़ गया था। तो उसी 2 फरवरी को याद करने के लिए 2 फरवरी 1971 में पहली बार यह सम्मेलन हुआ, और 1997 में जब 16वीं वर्षगांठ पूरी हो रही थी ना, उसी को याद करने के लिए पहली बार देखा जाए तो 2 फरवरी को विश्व आंध्रभूमि दिवस मनाया गया था। याद रखिएगा 2 फरवरी 1997 को विश्व आंध्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाए गए थे। तो काफी महत्वपूर्ण सब पॉइंट हो जाते हैं। इसी सब आंध्रभूमि को देखा जाए तो रामसर सम्मेलन में शामिल किया गया है। जैसे यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें रिकॉल करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखा जाए एक क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि भारत में सबसे अधिक आंध्रभूमि वाला राज्य कौन सा है ना, तो ये गुजरात है। यानी गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक आंध्रभूमि स्थल पाए गए हैं। लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ दे कि रामसर सम्मेलन में सम्मिलित होने वाला सबसे अधिक आंध्रभूमि किस राज्य का है, तो यह उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के टोटल देखा जाए 9 स्थल को रामसर सम्मेलन में शामिल किया जा चुका है। तो काफी महत्वपूर्ण ये सभी पॉइंट हो जाते हैं। ये रामसर देखा जाए ना, तो वर्तमान में भारत में टोटल रामसर स्थल की जो संख्या है ना, वो 47 हो गया है। याद रखिएगा वर्तमान में 47 ऐसे आंध्रभूमि को भारत में संकलन करके देखा जाए एक रामसर सम्मेलन में जो सम्मिलित किया गया है ना, टोटल स्थल की संख्या 47 हो गई है। और ये 47वां स्थल है ना, हाल ही में यूपी का एक जलमग्न क्षेत्र को सम्मिलित किया गया जिसका नाम था हैदरपुर पक्षी अभ्यारण्य। हैदरपुर पक्षी अभ्यारण्य भारत के 47वां और अंतिम रामसर सम्मेलन में सम्मिलित होने वाला यह स्थल हो गया है। तो इन सभी पॉइंटों में देखा जाए ना, शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो कल जो 2 फरवरी को विश्व आंध्रभूमि दिवस मनाए गए ना, याद रखनी है इसका थीम काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये थीम आप देख रहे हैं ना, ये थीम काफी महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार बिहार ऐसा भी आपने देखा होगा, पूछा था कि आंध्रभूमि किससे संबंधित है,
यानी रामसर स्थल किससे संबंधित है, तो ये आंध्र भूमियों से संबंधित है। ये पहली बार कब मनाया गया था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। यानी 1997 को पहली बार मनाए गए थे, जब ये 16वां वर्षगांठ पूरा हो रहा था रामसर सम्मेलन का, उस समय मनाए गए थे। और 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन सभी चीजों को देखा जाए ना, तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं किसी भी एग्जाम की परिदृश्य से। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो काफी पसंद आए होंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की परिदृश्य से देखा जाए। थैंक यू दोस्त, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक में। ये टॉपिक यदि आपको पसंद हो तो अपने लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करंट के टॉपिक में। थैंक यू, बाय बाय।